तैमूर साहब का जवाब था गवर्नमेंट बनने दे नोटिफिकेशन होंगे। गवर्नमेंट बनी तो मुझे क्या कहा गया, लो प्रोफाइल में चली जाओ और मीडिया पे ना आया करो अगर तुमने सियासत करनी है तो। मेरे बुरे तरीन वक्त में मेरे सर पे चौधरी निसार ने उस तरह हाथ रखा कि मेरे वालिद जिंदा होते तो मेरे सर पे हाथ रखते। मुझे किसी नोटिफिकेशन की, मुझे किसी ओहदे की, मुझे किसी सीट की कोई ज़रूरत नहीं है। चौधरी निसार अली खान ग्रुप की रहनुमा की टेक्सला वाक़या की सियासत के बारे में हैरान कुन इंकशाफात देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद इलाके की आवाम को सरप्राइज देंगे। टेक्सला का सुल्तान कौन होगा, फैसला 8 फरवरी को होगा। तहरीक इंसाफ में मैं और मेरा दौर जिंदगी का तारीख तरीन दौर था। इन ख्यालात का इज़हार चौधरी निसार अली खान ग्रुप की रहनुमा मदिया कोकब ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान किया। इनका कहना था कि चौधरी निसार एक सियासतदान हैं। उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की सियासत में उतार चढ़ाव देखे हैं और उनमें अपना कलीदी किरदार भी अदा किया है। इलाकाई सियासत की शतरंज पर वो बसात नहीं पलट सकते, ये एक सियासी कमफहमी होगी। जीशान बाट के बाद हल्के में कई और नए अपसेट होंगे। हमारा ग्रुप खवातीन कन्वेंशन का जल्दी इनेकाद करेगा जिसमें खवातीन सपोर्टर्स और वोटर का पावर शो मुनक्किद किया जाएगा। पोलिंग डे पे अवाम बताएगी कि टेक्सला का सुल्तान कौन होगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासत इनकी जिंदगी का तारीख तरीन दौर था। सरवर खान उन्हें लो प्रोफाइल देखना चाहते थे। टेक्सला की आवाम को समझ आ गई है कि अब वो अपने इलाके में अपने अलावा किसी को सियासत में आगे नहीं देखने जाएंगे। निसार हुकूमत में आके इलाके की महरूमियों का खात्मा करेंगे। टेक्सला और वाहखंड को वार जनरल हॉस्पिटल जैसे कई दीगर मेगा प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे जिनमें नए स्कूलों, कॉलेजेस और सेहत की सहूलियात के इदारे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जुल्म और ज्यादती का दौर खत्म हो गया है और 8 फरवरी के बाद इलाके के अवाम को खुशहाली और बेहतरी का एक नया दौर का आगाज करेंगे। मान का फ़र्क है। पहला और आखिरी फ़र्क ये है कि गुलाम सरवर खान साहब बहुत जल्दी एक तो जज्बाती हो जाते हैं, दूसरी बात ये है कि वो बहुत जल्दी उनके कंसर्न सामने आ जाते हैं कि कहीं हमारे मुकाबले पे ना आ जाए। जबकि चौधरी निसार अली खान अल्हम्दुलिल्लाह के वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें पता है कि एक पर्सन को मैं सामने अगर लेकर आ रहा हूँ तो इसे लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इसको खेलने के लिए खुला मैदान दो और कोई बात नहीं, अगर ये अपनी एफर्ट से आगे आना चाहती है, अपनी एफर्ट से आगे आना चाहता है, इसको आगे आने दो यार, इसमें स्किल है। बहुत बड़ा आपको कब ऐसे लगा कि गुलाम सरवर खान को ये महसूस हुआ होगा कि शायद आप उनके सामने आ जाएंगी और इस खदशे के पेश नज़र उन्होंने आपसे रवैया तब्दील किया या आपसे कहा कि मीडिया से बैकफुट चली जाए? कब महसूस? जिस दिन उन्होंने मुझे ये कहा कि लो प्रोफाइल में चली जाओ और मीडिया पे ना आए, उसी दिन महसूस। इसका कोई रीजन था? नहीं, मैंने बस इतना ही कहा कि अगर तुमने सियासत करनी है तो मेरी दो बातें मानो, लो प्रोफाइल में चली जाओ और मीडिया पे। वैसे आपका इरादा था उनकी मुकाबला आने का? सर मेरा बिल्कुल ख्याल था ना, मेरा ऐसा कोई इरादा था ना, मैंने उनसे कोई स्पेशल सीट मांगी थी, मैंने तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये जरूर मेरा असली मौक़िफ़ था कि आपने मुझे प्रेसिडेंट बनाया। इस वक्त मेरे बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं खुद साख्ता सदर हूँ। सरवर खान साहब, आपने मुझे सदर बनाया था, मैं खुद साख्ता नहीं थी। मैंने कहा मैं चाहती क्या हूँ, मैंने कहा मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह आपने मुझे सदर बनाया था मुझे उसी तरह काम करने दिया। नोटिफिकेशन होना करने की बजाय उन्होंने कहा कि जी आप लो प्रोफाइल में जाए, मीडिया पे ना आए। साहब ने मुझे डेजिग्नेशन दिया था, नोटिफिकेशन सरवर खान साहब ने तो कभी किसी का होने ही नहीं दिया। ये बात एक मैं क्या, ये बात आप मर्दों से भी जाके पूछ लें कि आपके पास यूथ का, लेबर विंग का, किसी का है आपके पास नोटिफिकेशन, तो आपको बताएंगे कि नहीं जी वो तैमूर ने सरवर खान की तरफ और सरवर खान ने तैमूर की तरफ भेजा था और ऊपर में इसने जाने नहीं दिया था, इसलिए नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं। तो उसी तरह मैं भी थी कि मेरा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये फ़र्ज या मेरे साथ थी और इनको पता है, ये इस चीज़ की गवाह हैं कि कितनी दफ़ा नोटिफिकेशन पे बात हुई तो तैमूर साहब का जवाब था गवर्नमेंट बनने दे नोटिफिकेशन होंगे। गवर्नमेंट बनी तो मुझे क्या कहा गया, लो प्रोफाइल में चली जाओ, मीडिया में ना आया करो। ये सरवर खान ने मुझे मिनिस्ट्री ऑयल एंड गैस की मिनिस्ट्री में बैठे, सरवर खान ने मुझे ऑयल एंड गैस की मिनिस्ट्री में बैठे हुए उसने कहा कि लो प्रोफाइल में चली जाओ और मीडिया पे ना आया करो अगर तुमने सियासत करनी है तो। तो मैंने खान साहब से पूछा कि खान साहब अगर आप कहीं पर खामोशी इख्तियार कर लूँ तो आगे से मुझे कहते हैं कि फैसला तुम्हारा होगा और मैं किसी से लेके नहीं खाती, मेरे घर दाने कोई नहीं डालता। चौधरी निसार की इंस्ट्रक्शन के बगैर, इजाज़त के बगैर नॉट अ सिंगल पर्सन एक स्टेप भी नहीं ले सकता। अगर मुझे चौधरी साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस ना होती कि आप आएँ, आप वर्किंग करें,
मैं आपको खवातीन नहीं कर सकती ना, कोई खवातीन नहीं थे। और ये बात एक दफ़ा नहीं, ये बात तो हमारी डिस्कशन कब से चल रही है